प्यारे बच्चों नमस्कार। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थी, देखो उत्तर प्रदेश री एग्जाम कांस्टेबल भर्ती की आपकी सीरीज शुरू कर रखी है बच्चों, जिसमें बच्चों देखो अब आज वन डे वन टॉपिक सीरीज आपकी उत्तर प्रदेश की शुरू होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश का एक टॉपिक आपको रोज डेली कवर करवाया जाया करेगा बच्चों, जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा बच्चों। और उत्तर प्रदेश का पूरा मॉक टेस्ट बच्चों आप सभी को सुबह 10 बजे रोज प्रोवाइड हुआ करेगा बच्चों, जिसमें आपका मैथ्स भी हुआ करेगा, रीजनिंग भी, जीके भी और बच्चों हिंदी भी। उस सीरीज को आप बिल्कुल भी ना लेना चूकें। तो बच्चों आज शुरू करेंगे वन डे वन टॉपिक सीरीज से, जिसमें उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति के साथ मैं आपकी चर्चा करूंगा बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। उत्तर प्रदेश री एग्जाम सीरीज का उत्तर प्रदेश जीके का टॉपिक नंबर 1 उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार बच्चों। चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं, देखो यहां से उत्तर प्रदेश बच्चों, देखो उत्तर प्रदेश की जो आकृति है बच्चों, उत्तर प्रदेश की आकृति लंबवत है बच्चों। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की आकृति कैसी है, तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? लंबवत। उसके बाद अगर मैं भारत की बात करूं बच्चों, भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति बच्चों तो क्या कहोगे? चतुष्फलीय बच्चों। कैसी आकृति है? चतुष्फलीय। उसके बाद अगर मैं पृथ्वी की आकृति की बात करूं बच्चों, पृथ्वी की आकृति, तो पृथ्वी की आकृति कैसी है बच्चों? जियाड। क्या कहोगे बच्चों? जियाड। देखो ये तीन आपके आकृति से रिलेटेड पॉइंट थे। अगर मैं उत्तर प्रदेश की आकृति की मैं बात करूं बच्चों, उत्तर प्रदेश की आकृति कैसी है, तो क्या कहोगे आप लोग? लंबवत। उसके बाद अगर मैं भारत की आकृति की मैं बात करूं, तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? चतुष्फलीय। और पूरी पृथ्वी की अगर आकृति की मैं बात करूं, तो क्या कहोगे बच्चों? जियाड। बिल्कुल क्लियर बच्चों बात। उसके बाद देखो यहां क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल बच्चों, क्षेत्रफल की बात की जाए तो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है, पूरे भारत का बच्चों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल बच्चों हमेशा वर्ग में होता है, वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर मैं इसी में उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं बच्चों, क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बच्चों बहुत मजा आ जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल तो क्या कहोगे? 240,928 वर्ग किलोमीटर। कितना प्यारे बच्चे? 240,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का, अगर ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की मैं बात करूं, पूरे भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का बच्चे कितना है? 7.33%। 7.33%। पहले यहां तक की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की आकृति कैसी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या कहोगे? लंबवत। उसके बाद अगर मैं पूरे भारत की आकृति की मैं बात करूं, तो क्या कहोगे आप लोग? चतुष्फलीय। और पृथ्वी की आकृति की मैं बात करूं, तो क्या कहोगे? जियाड। पूरे भारत का जो क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करें, पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन उत्तर प्रदेश के अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, तो क्या कहोगे? 240,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है बच्चों? तो क्या कहोगे? 7.33% बच्चों। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, थम्स अप तो करते रहे बच्चों, थम्स अप जरूर करें, थम्स अप जरूर करें। उससे तो पता चलता है बच्चों कि बहुत मोटिवेशनल मिलता है बच्चों। बस आपका एक तो लाइक का बटन दबाएं, एक सब्सक्राइब का बटन दबा दे बच्चों, जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशनल बच्चों मिलता रहे। ठीक है, तो चलो यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में बात चल रही थी बच्चों। देखो क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल बच्चों पहले एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे। क्षेत्रफल कितना है, तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 240,928 वर्ग किलोमीटर। रिवीजन की क्लास है। उसके बाद उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में, उत्तर प्रदेश देखो बच्चों जनसंख्या के मामले में
जनसंख्या के मामले में तो क्या कहोगे, प्रथम स्थान है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है प्यारे बच्चों, प्रथम स्थान। लेकिन अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल के बारे में, तो क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है बच्चों, 0,4, मतलब चौथा स्थान। जनसंख्या में आपका पहला स्थान है और बच्चों क्षेत्रफल के मामले में आपका चौथा स्थान। अगर मैं बात करूं चौथे स्थान से रिलेटेड बात को, देखो बच्चों यहाँ पहले स्थान पर कौन है, फर्स्ट स्थान पर एरिया में, तो क्या कहोगे, राजस्थान। क्या कहोगे प्यारे बच्चों, राजस्थान। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, सेकंड नंबर पर कौन है, तो क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश। ठीक है, क्षेत्रफल के बारे में सेकंड नंबर पर कौन है बच्चों, तो क्या कहोगे, मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर की मैं बात करूं, थर्ड नंबर पर कौन है बच्चों, महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पर कौन है आपका, महाराष्ट्र। ठीक है, फोर्थ नंबर पर कौन है बच्चों, फोर्थ नंबर पर कौन है बच्चों, तो क्या कहेंगे आप, उत्तर प्रदेश। ये सवाल पूछा जा चुका है पेपर में कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में कौन से नंबर पर है। और पांचवें नंबर पर कौन है बच्चों, पांचवें नंबर पर तो क्या कहोगे, गुजरात। ये भी बिल्कुल आपकी उंगली पर होना चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में बच्चों कौन से नंबर पर है, तो क्या कहोगे, चौथे नंबर पर। पहले नंबर पर कौन है आपका, राजस्थान। उसके बाद क्या है बच्चों, मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या, महाराष्ट्र के बाद आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद क्या है बच्चों, आपका गुजरात। ये भी बात आपके याद होनी चाहिए। कुल क्षेत्रफल कितना है, 240,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का बच्चों, पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है बच्चों, 7.33%। 7.33%। बहुत बढ़िया बच्चों, शानदार बच्चों। लाइक और थम्स अप करते रहें बच्चों। चलो देखो, उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों आप सबसे बड़े ध्यान से, उत्तर प्रदेश के नामकरण की हेडिंग है बच्चों, उत्तर प्रदेश का नामकरण। उत्तर प्रदेश का नामकरण बच्चों, बड़े ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से। उत्तर प्रदेश के नामकरण की मैं बात करूं तो क्या कहोगे बच्चों, यहां देखो 1836 में जो इसका नाम था वो क्या था बच्चों, उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत। उसके बाद बच्चों 1877 में जो नाम हुआ बच्चों इसका, उत्तर पश्चिमी बच्चों आगरा व अवध प्रांत। आगरा व बच्चों अवध प्रांत। ठीक है, उसके बाद बच्चों 1902 में इसका नाम हुआ संयुक्त प्रांत आगरा व अवध बच्चों। संयुक्त प्रांत आगरा व अवध। उसके बाद बच्चों 1937 में जो इसका नाम हुआ, बड़े ध्यान से, 1937 में नाम हुआ बच्चों इसका संयुक्त प्रांत मतलब यूनाइटेड प्रोविनेंस। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 24 जनवरी 1950 में इसका नाम क्या कर दिया गया बच्चों, उत्तर प्रदेश। क्या नाम कर दिया गया बच्चों, उत्तर प्रदेश। और बच्चों इसके अगर मैं बात करूं, इसका जो स्थापना वर्ष है, वो क्या आपका 24 जनवरी। क्या है बच्चों, 24 जनवरी। और पहली बार इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया था, प्रथम बार यूपी का स्थापना वर्ष, कब मनाया गया था बच्चों, 2018। कब मनाया गया था बच्चों, 2018। ठीक, एक और सवाल बनता है बच्चों इसका कि इसका पुनर्गठन कब हुआ। देखो 1 नवंबर 1956 में बच्चों इसका क्या होता है, पुनर्गठन। क्या होता है बच्चों, पुनर्गठन। बिल्कुल क्लियर बात है। अब यहां से अगर आपका कोई भी नाम पूछता है तो बच्चों आपका मिसमैच नहीं होगा। देखो अगर मैं बात करूं आपके 1836 में इसका नाम क्या था बच्चों, तो क्या कहोगे, उत्तर पश्चिमी प्रांत। उसके बाद बच्चों मेरे अगर मैं बात करूं आपसे 1877 में इसका नाम क्या हुआ,
उत्तर पश्चिमी आगरा व अवध प्रांत बच्चों। फिर उसके बाद 1902 में बच्चों इसका नाम क्या हुआ, तो क्या कहोगे, संयुक्त प्रांत आगरा व अवध। और 1937 में बच्चों इसका नाम क्या हुआ, संयुक्त प्रांत। और उसके बाद बच्चों 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या कर दिया गया, तो क्या कहोगे आपका उत्तर प्रदेश। और इसी कारण बच्चों उत्तर प्रदेश का स्थापना वर्ष क्या है, 24 जनवरी 1950। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का क्या मनाया जाता है बच्चों, स्थापना दिवस। और उसके बाद अगर इसके मैं पुनर्गठन की बात करूं तो बताओ जरा इसका आंसर, पुनर्गठन कब होगा बच्चों, तो क्या कहोगे 1 नवंबर 1956। स्थापना 24 जनवरी और पुनर्गठन बच्चों 1 नवंबर बच्चों। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों आगे अगर मैं बात करूं, बड़े ध्यान से बच्चों देखो, यहां दिशा की मैं बात करूं बच्चों, दिशा, ये उत्तर प्रदेश की 4 दिशाएं हैं। उत्तर प्रदेश की कितनी दिशाएं हैं बच्चों, 4 दिशा। ठीक है, मतलब बच्चों पूरब, ये पड़ता है पूरब। पूरब में कौन सा जिला है, तो क्या कहोगे बलिया। पूरब में कौन सा जिला, बलिया। उसके बाद में पश्चिम की बात करूं, तो पश्चिम में कौन सा जिला है बच्चों, शामली। कौन सा है, शामली। उत्तर की मैं बात करूं, उत्तर, तो उत्तर में कौन सा जिला है, तो क्या कहोगे सहारनपुर। और बच्चों दक्षिण में कौन सा जिला है, दक्षिण में, तो दक्षिण में कौन सा जिला कहोगे बच्चों, सोनभद्र। क्या कहोगे, सोनभद्र। क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, सोनभद्र। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, देखो पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, पूरब टू एक लाइन लिखे बच्चों, पूरब से पश्चिम लंबाई, तो क्या कहोगे 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण चौड़ाई, तो क्या कहोगे बच्चों 240 किलोमीटर। क्या कहोगे 240 किलोमीटर बच्चों। सबसे पूर्वी जिला क्या होगा, तो क्या कहोगे बलिया। पश्चिमी जिला क्या होगा बच्चों, शामली। उत्तरी जिला क्या होगा, सहारनपुर। और दक्षिणी जिला क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सोनभद्र। स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बच्चों आगे चलते रहेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बच्चों, देखो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिले काटकर क्या बनाया गया बच्चों, उत्तराखंड। कितने जिले काटकर बच्चों, 13 पहाड़ी जिले काटकर क्या बनाया गया बच्चों, उत्तराखंड। क्या बनाया गया, उत्तराखंड। ठीक है। उसके बाद देखो राजधानियों की मैं बात करूं बच्चों, राजधानी, हेडिंग डालोगे राजधानी की, कब कब इसकी राजधानी क्या क्या रही है। 1858 से लेकर के बच्चों, 1858 से लेकर के 1900 बच्चों, 1858 से लेकर 1836 से लेकर के बच्चों, 1836 से लेकर के ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 1836 से लेकर के ठीक 1858 तक इसकी जो राजधानी रही है वो क्या रही है बच्चों, आगरा। बिल्कुल एक पॉइंट बड़ा क्लियर करियो, 1836 से लेकर कर 1858 तक इसकी राजधानी क्या रही बच्चों, आगरा। उसके बाद 1858 से लेकर के 1858 से ठीक मेरे प्यारे बच्चों 1921 में इसकी राजधानी क्या रही है बच्चों, तो क्या कहोगे आप, प्रयागराज। 1921 से लेकर के बच्चों 1921 से लेकर के 1935 तक इसकी आंशिक राजधानी, आंशिक बच्चों, आंशिक राजधानी क्या रही मेरे प्यारे बच्चों, लखनऊ। क्या रही है, लखनऊ। और उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों 1935 में, 1935 से इसकी राजधानी पूर्णतः क्या कर दी गई बच्चों, लखनऊ। ठीक पूर्णतः बच्चों, पूर्णतः
क्या कर दी गई? लखनऊ। तो अब एक भी क्वेश्चन आपका राजधानियों से भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। क्या 1836 से लेकर के 1858 तक इसकी राजधानी क्या थी बच्चों? आगरा। और 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी क्या रही बच्चों? प्रयागराज। और उसके बाद 1921 से 1935 तक इसकी आंशिक राजधानी क्या रही बच्चों? लखनऊ। और 1935 में इसकी पूर्णतः राजधानी क्या कर दी गई थी बच्चों? लखनऊ। स्क्रीनशॉट ले बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, देखो ये बिल्कुल बच्चों रोज आपको इसी तरीके की एक थ्योरेटिकल क्लास प्रोवाइड हुआ करेगी, जो वन डे वन टॉपिक की एक सीरीज रहा करेगी बच्चों, बिल्कुल अलग से। ठीक, चलो देखो यहां अगर मैं बात करूं बच्चों राज्य के चिन्हों की, राज्य आज भौगोलिक विस्तार है राज्य। देखो यहां मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की भाषा, तो उत्तर प्रदेश की बच्चों दो भाषा है। उत्तर प्रदेश की कितनी भाषा है? दो भाषाओं में प्रथम भाषा की मैं बात करूं, प्रथम भाषा बच्चों नोट्स तैयार करें अपने, प्रथम भाषा तो क्या कहोगे? हिंदी। क्या कहोगे? हिंदी। कब से है बच्चों? 1947 से। उसके बाद दूसरी भाषा बच्चों, दूसरी भाषा तो क्या कहोगे? उर्दू। और ये उर्दू कब से है बच्चों? 1989। ठीक, उर्दू कब से है बच्चों? 1989। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भाषा की मैं बात होगी, उसके बाद बच्चों पशु, उत्तर प्रदेश का राज्य के पशु तो क्या कहोगे? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल तो क्या कहोगे बच्चों? हॉकी। क्या कहोगे? हॉकी। उसके बाद उत्तर प्रदेश का राज्य के पशु पक्षी बच्चों, पक्षी। उत्तर प्रदेश का राज्य के पक्षी क्या है? सारस। क्या कहोगे? सारस। उसके बाद बच्चों उत्तर प्रदेश का राज्य के वृक्ष तो क्या है बच्चों? अशोक। क्या प्यारे बच्चों? अशोक। उसके बाद उत्तर प्रदेश का राज्य के चिन्ह, राज्य के चिन्ह की अगर मैं बात करूं, देखो एक तो बच्चों वर्त है, दो मछली, दो सितारे और एक है बच्चों धनुष। एक क्या है बच्चों? धनुष। ठीक, स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। और बच्चों अगर आपसे कहा जाए ये धनुष कब से है तो क्या कहोगे? 1938 से। क्या कहोगे बच्चों? 1938 से। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश का मैं राष्ट्रीय डांस की मैं बात करूं, डांस, यहां से तो एक सवाल बनेगा ही बनेगा बच्चों, डांस तो वो क्या आपका? कथक। ये क्या है बच्चों? कथक। तो यहां देखो बहुत ही प्यारा से एक वो निकल करके है बच्चों स्लाइड। उत्तर प्रदेश की भाषा है तो क्या कहोगे? दो। एक तो प्रथम भाषा क्या कहोगे बच्चों आप? हिंदी। और हिंदी को कब मान्यता मिली थी? 1947। दूसरी भाषा क्या है बच्चों? तो क्या कहोगे? उर्दू। इसे कब मान्यता मिली थी? 1989 में। इसका पशु क्या है तो क्या कहोगे? बारहसिंगा। पक्षी क्या है बच्चों? सारस या क्या कहोगे? कोंच। क्या कहोगे? कोंच। ये भी मैं लिख दूं जरा, सारस या दूसरा नाम क्या है बच्चों इसका? कोंच। क्या कहोगे? कोंच। वृक्ष क्या है? अशोक। और अगर मैं इसके चिन्ह की मैं बात करूं बच्चों, चिन्ह में एक तो वर्त है बच्चों, दो क्या कहोगे? मछली, एक क्या है? धनुष। और धनुष में मैं लिखवा दिया बच्चों कब से है तो क्या कहोगे? 1938 से। उसके बाद डांस क्या है मेरे प्यारे बच्चों इसका तो क्या कहोगे? कथक। और कथक करने वाले दो फेमस कैंडिडेट कौन कौन से हैं तो क्या कहोगे? एक तो बिरजू महाराज और दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? लच्छू महाराज। ठीक, स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही जानदार, शानदार बच्चों। देखो भौगोलिक स्थिति की मैं बात करूं, भौगोलिक स्थिति, ठीक बच्चों। अगर मैं अक्षांश की बात करूं, अक्षांश अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश कौन से अक्षांश में तो क्या कहोगे? उत्तरी अक्षांश।
और उत्तरी अक्षांश में कितना कहोगे तो क्या कहोगे 23 डिग्री बच्चों। उसके बाद क्या कहोगे 23 डिग्री 52 अंश से लेकर के 23 डिग्री 52 अंश से लेकर के बच्चों 31 डिग्री 28 अंश। कितना है बच्चों अक्षांश कौन सा उत्तरी अक्षांश कितना है बच्चों 23 डिग्री 52 अंश से लेकर के क्या कहोगे 31 डिग्री 28 अंश। उसके बाद अगर मैं देशांतर की मैं बात करूं बच्चों देशांतर कौन सा होगा प्यारे बच्चों तो क्या कहोगे पूर्वी देशांतर जो कितना होगा 77 डिग्री 33 अंश से लेकर के 77 डिग्री 30 अंश से लेकर के बच्चों 77 डिग्री 30 अंश 84 डिग्री 39 अंश। बच्चों ये दोनों सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या क्या अगर मैं अक्षांश की बात करूं तो क्या कहोगे उत्तरी अक्षांश कितना बच्चों 23 डिग्री 52 अंश से लेकर के 31 डिग्री 28 अंश। और देशांतर की मैं बात करूं 77 डिग्री 30 अंश से लेकर के 84 डिग्री बच्चों 39 अंश। ये भी बिल्कुल याद रखें। चलो बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। देखो बच्चों यहां उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वहां क्या क्या है तो क्या कहोगे बच्चों यहां एक तो देश से लगती है देश का नाम क्या है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों से लगती है तो क्या कहोगे एक देश जिसका नाम क्या है बच्चों नेपाल। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों एनसी वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से कितने जिले लगेंगे बच्चों 2। कितने जिले लगेंगे बच्चों 2। ये भी बात आप बिल्कुल याद रखें। उसके बाद कितने राज्यों से लगती है राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है तो क्या कहोगे बच्चों 8 राज्य। कितने राज्यों से 8 राज्य। पहले यहां तक एक बार समझें। अगर मैं बात करूं आप लोगों से उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों से लगती है तो क्या कहोगे एक जिसका नाम क्या है नेपाल। राजधानी क्षेत्र से राजधानी से बच्चों कितने जिले लगते हैं तो क्या कहोगे 2। उसके बाद देखो बच्चों आगे की अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की सीमा देखो एक तो देश से लगती है जिसका नाम क्या है नेपाल। दिल्ली से कितने जिले वो लगते हैं दिल्ली से तो क्या कहोगे बच्चों 2 जिले। 2 जिले कौन कौन से एक तो ग्रेटर नोएडा और दूसरा क्या कहोगे बच्चों गाजियाबाद। क्या कहोगे गाजियाबाद। उसके बाद अगर मैं बात करूं राज्यों से कितने जिले लगते हैं इसके राज्यों से बच्चों क्या कहोगे 8 जिले। कितने जिले बच्चों कितने राज्य लगते हैं इससे 8 राज्य। कितने राज्य लगते हैं बच्चों 8 राज्य। उत्तर प्रदेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं तो क्या कहोगे 8 राज्य। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों यहां देखो नेपाल के साथ कितने राज्य लगते हैं तो क्या कहोगे 7। कितने राज्य लगते हैं बच्चों 7। वो 7 कौन कौन से होंगे बड़े ध्यान से बच्चों क्या कहोगे पीलीभीत। ये बिल्कुल लिखे पीलीभीत। दूसरा क्या कहोगे बच्चों लखीमपुर खीरी। तीसरा क्या होगा बच्चों बहराइच। चौथा क्या होगा बच्चों बलरामपुर। पांचवा क्या होगा श्रावस्ती। और उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों सिद्धार्थनगर और महाराजगंज बच्चों ठीक। छठा क्या होगा सिद्धार्थनगर और 7वां क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों महाराजगंज।
कौन सा? महाराजगंज। देखो उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ कितने जिले लगते हैं? तो क्या कहोगे बच्चों? 7। वो 7 कौन कौन से हैं? तो क्या कहोगे? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और क्या कहोगे बच्चों? महाराजगंज। और उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देश से लगती है? तो क्या कहोगे? 1। उत्तर प्रदेश के कितने जिले राजधानी दिल्ली से साझा अपनी सीमा करते हैं? तो क्या कहोगे बच्चों? 2 कौन कौन से? तो ग्रेटर नोएडा, दूसरा क्या कहोगे? गाजियाबाद। और वो 7 जिले जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं वो मैं आपको बच्चों लिखवा चुका हूं। वे बच्चों आपके ये जिले हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो देखो आगे की अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां देखो दिशा कितनी थी? 4। ये जो उत्तर प्रदेश के साथ कितने राज्य है? कितने राज्य है? तो क्या कहोगे बच्चों? 8 राज्य है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? बड़े ध्यान से मैं पूरब की मैं बात करूं, पूरब के साथ उत्तर प्रदेश में कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो क्या कहेंगे बच्चों? बिहार, बिहार। और दूसरा क्या कहोगे बच्चों? झारखंड। क्या कहोगे बच्चों? झारखंड। क्या कहोगे? झारखंड। उसके बाद अगर मैं दक्षिण की मैं बात करूं, दक्षिण की, तो दक्षिण में कौन कौन से बच्चों सीमा साझा करते हैं? तो क्या कहोगे? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और दूसरा क्या कहोगे? छत्तीसगढ़। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? छत्तीसगढ़। अगर मैं पश्चिम की भी बात करूं, पश्चिम की बच्चों, पश्चिम में, तो पश्चिम में कितने हैं? तो क्या कहोगे? 3। एक तो आपका मथुरा हो गया, एक मथुरा हो गया पहली बात। दूसरा क्या हो गया बच्चों? राजस्थान हो गया, राजस्थान दूसरी बात। तीसरा क्या हो गया बच्चों? आपका दिल्ली हो गया। तीसरा क्या हो गया बच्चों? दिल्ली हो गया। उसके बाद में उत्तर की बात करूं बच्चों, उत्तर में, तो उत्तर में कौन कौन से हैं? तो क्या कहोगे? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में बच्चों हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और दूसरा क्या कहोगे? उत्तराखंड। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? उत्तराखंड। तो टोटल मिलाकर के कितने हो चुके बच्चों? वैसे तो कितने हैं बच्चों नॉर्मल? तो क्या कहोगे? 8। और एक क्या है बच्चों? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्या कहोगे? दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश के कुल कितने कितने उत्तर प्रदेश से बच्चों कुल कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो क्या कहोगे? 8 राज्य। 8 राज्य में पूरब की मैं बात करूं, पूरब से कौन कौन से 2 राज्य लगते हैं? बिहार और क्या कहोगे? झारखंड। उत्तर से कौन कौन से 2 राज्य लगते हैं? तो क्या कहोगे? हिमाचल प्रदेश और क्या कहोगे बच्चों? उत्तराखंड। और दक्षिण में क्या कहोगे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इधर बच्चों पश्चिम में कौन कौन से? तो क्या कहोगे? हरियाणा। हरियाणा के बाद बताओ जरा दूसरा कौन सा है? हरियाणा के बाद कौन सा बच्चों? राजस्थान। और राजस्थान के साथ कौन सा लग रहा है? तो क्या कहोगे? दिल्ली। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, जानदार शानदार बच्चों। यहां देखो सीमा की बात चल रही है बच्चों, सीमा की, सीमा। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाता है, सबसे लंबी सीमा बनाता है। किसके साथ? तो क्या कहोगे? उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाता है किसके साथ बच्चों? तो क्या कहोगे? मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले? तो क्या कहोगे? 11 जिले। उसके बाद सबसे छोटी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश की, सबसे छोटी सीमा, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनती है? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सहारनपुर के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ। सबसे लंबी सीमा तो क्या कहोगे? मध्य प्रदेश। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाता है बच्चों? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ क्या? तो क्या कहोगे? 1। कौन सा? सहारनपुर। क्या कहोगे बच्चों? सहारनपुर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो यहां से, यहां बच्चों बिहार के साथ, बिहार के साथ कितने? 7 जिले। बिहार के साथ कितने? 7 जिले। उसके बाद बच्चों एमपी के साथ कितने? एमपी के साथ कितने? 11 जिले। हरियाणा के साथ, हरियाणा के साथ कितने बच्चों? 6 जिले। मैं लिखवाऊंगा इन सब के नाम, 6 जिले। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए राजस्थान के साथ,
राजस्थान के साथ 2 जिले, 2 जिले। उसके बाद बच्चों हिमाचल के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ 1 जिला, 1 जिला। उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड के साथ बच्चों 7 जिले, उत्तराखंड के साथ कितने? 7 जिले। ठीक, उसके बाद बच्चों झारखंड के साथ, झारखंड के साथ 1 जिला। पहले तो संख्या याद होनी चाहिए, 1 जिला। उसके बाद बच्चों छत्तीसगढ़ के साथ क्या कहोगे? 1 जिला। दिल्ली के साथ 2 जिले, दिल्ली के साथ कितने बच्चों? 2 जिले। तो पहले तो संख्या याद होनी चाहिए कि कितनी सीमा किसके साथ लगती है। तो क्या कहोगे? बिहार के साथ बच्चों 7 जिले, एमपी के साथ आपके 11 जिले, हरियाणा के साथ 6 जिले, राजस्थान के साथ बच्चों 2 जिले, हिमाचल प्रदेश के साथ कितना बच्चों? तो क्या कहोगे? 1 जिला। उत्तराखंड के साथ बच्चों 7 जिले, झारखंड के साथ आपका 1 जिला, छत्तीसगढ़ के साथ बच्चों 1 जिला, दिल्ली के साथ कितने जिले बच्चों? 2 जिले। स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है? तो क्या कहोगे? मध्य प्रदेश। उसके साथ साथ छोटी सीमा किसके साथ लगती है? तो क्या कहोगे? हिमाचल प्रदेश के साथ। बिहार के साथ कितने जिले? तो क्या कहोगे? 7 जिले। उत्तराखंड के साथ कितने जिले बच्चों? 7 जिले। नेपाल के साथ कितने जिले बताओ जरा? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 8 जिले। और सबसे अधिक जिले किसके साथ लगते हैं? तो क्या कहोगे आप लोग? मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले? 11 जिले। दिल्ली के साथ बच्चों 2 जिले, झारखंड के साथ आपका 1 जिला, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के साथ बच्चों 1 जिला, बिहार के साथ कितने बच्चों? 7 जिले। राजस्थान के साथ बताओ जरा कितने? तो राजस्थान के साथ क्या कहोगे बच्चों? आपके कितने? 2 जिले बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। देखो यहां सबसे पहली बात मैं बात करूंगा बच्चों बिहार के साथ। बिहार के साथ 7 जिले। 7 जिले कौन कौन से हैं बच्चों? बड़े ध्यान से। तो बिहार के साथ बलिया, 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 पहला बच्चों बलिया। उसके बाद महाराजगंज, बलिया, महाराजगंज। दूसरा क्या होगा? कुशीनगर, देवरिया, कुशीनगर, देवरिया, देवरिया, गाजीपुर, कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर बच्चों। चंदौली और सोनभद्र, चंदौली, चंदौली, और क्या कहोगे बच्चों? सोनभद्र। क्या कहोगे? सोनभद्र बच्चों। ठीक है, ये 7 जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं? तो क्या कहोगे? बिहार। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, देखो दूसरा जो स्टेट है, दूसरा स्टेट कौन सा है बच्चों? झारखंड। झारखंड के साथ कितना जिले थे? 1। और 1 जिला कौन सा था बच्चों? सोनभद्र। कौन सा जिला था? सोनभद्र। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ के साथ कितने थे? 1। और 1 कौन सा था आपका? सोनभद्र। कौन सा था? सोनभद्र। उसके बाद बच्चों दिल्ली के साथ, बड़े सीरियल वाइज बच्चों में लिया है इस बार। दिल्ली के साथ कितने? तो क्या कहोगे? 2। 2 कौन कौन से? एक तो क्या कहोगे बच्चों? गाजियाबाद। बताओ जरा, दिल्ली के साथ गाजियाबाद। और दूसरा कौन सा बच्चों? तो क्या कहोगे? ग्रेटर नोएडा या गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान के साथ, राजस्थान के साथ तो क्या कहेंगे बच्चों? 2। 2 कौन कौन से? एक तो आपका आगरा हो गया, एक तो आगरा हो गया, और दूसरा क्या कहोगे बच्चों? मथुरा हो गया। एक तो आगरा, इतना ही याद करते चले जितना मैं लिखवा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं चूकेगा। एक तो आगरा, दूसरा क्या कहोगे बच्चों? मथुरा हो गया। उसके बाद अगर देखो तीन तरफ मध्य प्रदेश से घिरा है, तीन तरफ मध्य प्रदेश से घिरा है, तीन तरफ मध्य प्रदेश से घिरा है, तो कौन सा बच्चों? ललितपुर। तीन तरफ मध्य प्रदेश से घिरा है, घिरा है, तो क्या कहेंगे? ललितपुर।
क्या कहोगे, ललितपुर। पहले यहां तक बच्चों स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आगे चलेंगे। बिहार से कितने जिले हैं बच्चों, 7। उसके बाद मैं सातों के नाम लिखवा चुका हूं। उसके बाद दिल्ली से कितने हैं बच्चों, बताओ जरा, तो क्या कहेंगे, 2 जिले। राजस्थान के साथ कितने जिले बच्चों, 2 जिले। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों मैं, झारखंड के साथ आपका 1 जिला। उसके बाद बिहार के साथ 7 जिले, उत्तराखंड के साथ बच्चों 7 जिले। ठीक है, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो बच्चों, आगे जो रहेगा उत्तराखंड के साथ बच्चों, उत्तराखंड के साथ कितने जिले, 7 जिले। कौन कौन से, रामपुर, मुरादाबाद, पहला बच्चों रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर। और क्या कहोगे बच्चों, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद। ठीक, ये हो चुके बच्चों बरेली, पीलीभीत। और उसके बाद क्या कहोगे बच्चों, मुरादाबाद। मुरादाबाद तो हो चुका बच्चों। उसके बाद बिजनौर बच्चों, बिजनौर। 7वां जिला क्या है, बिजनौर। 7वां जिला क्या है बच्चों, बिजनौर। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, राजधानी लखनऊ से, पहले राजधानी लखनऊ से 5 जिले। राजधानी लखनऊ से बच्चों 5 जिले। 5 जिले कौन कौन से, बड़े ध्यान से। पहला जो जिला होगा बच्चों, सीतापुर, सीतापुर। दूसरा जो जिला होगा बच्चों, हरदोई, हरदोई। तीसरा जो जिला होगा बच्चों, क्या कहोगे, रायबरेली, रायबरेली। चौथा जो जिला होगा बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, क्या कहोगे मेरे बच्चों, उन्नाव, उन्नाव। और 5वां जो जिला होगा बच्चों, 5वां जिला, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव। और उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, 5वां जो जिला होगा, 5वां जो जिला होगा मेरे प्यारे बच्चों, बाराबंकी। क्या होगा, बाराबंकी। देखो ये 5 जिले कहां से हैं बच्चों, तो क्या कहोगे आप, अपनी राजधानी लखनऊ से। कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो क्या कहोगे बच्चों, 5 जिले। बिल्कुल भी एक भी पॉइंट आपको नहीं मिस करना है, क्योंकि बिल्कुल थ्योरेटिकल बड़ा अच्छा सेशन है बच्चों। यहां से आपका, इस वीडियो से आपका एक क्वेश्चन बच्चों जरूर फंसेगा ही फंसेगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। देखो आगे की अगर मैं बात करूं, एनसीआर से कितने जिले सीमा साझा करते हैं, एनसीआर बच्चों। तो एनसीआर से कितने जिले बच्चों, 8 जिले। कितने जिले, 8 जिले। एनसीआर से कितने जिले बच्चों, 8 जिले। बड़ा प्यारा सा सवाल है। उसके बाद पहले क्या कहोगे, शामली, एनसीआर में शामली बच्चों। उसके बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद। उसके बाद बच्चों बागपत, बागपत। मेरठ बच्चों, मेरठ, मेरठ। बुलंदशहर, बुलंदशहर। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर बच्चों। शामली, गाजियाबाद, शामली, गाजियाबाद बच्चों। उसके बाद आपका हापुड़, हापुड़। और बच्चों लास्ट क्या होगा आप लोगों का, बड़ा ध्यान से, गौतम बुद्ध नगर बच्चों। गौतम बुद्ध नगर। इस प्रकार बच्चों क्षेत्रफल के बाद अगर मैं बात करूं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी सीमा किसकी है, तो क्या कहेंगे बच्चों, लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, तो क्या कहोगे, लखीमपुर खीरी। उसके बाद क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला बच्चों, क्या कहोगे बच्चों, हापुड़। क्या कहोगे बच्चों, हापुड़। देखो पहले तो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद
आगे चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। देखो बच्चों, ये थी आप सबके लिए एक थ्योरेटिकल क्लास बच्चों, जो उत्तर प्रदेश का वन डे वन टॉपिक जो सीरीज है बच्चों, उसमें आज पहला लेक्चर था उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार बच्चों। मैं आशा करता हूं बच्चों आप सबको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा या अच्छा लगा होगा बच्चों। आपकी मर्जी है बच्चों, लाइक भी करें, उसके बाद बच्चों आपकी मर्जी है बच्चों, अब तो चाहे सब्सक्राइब करें या ना करें बच्चों, मेरा तो काम है आप सबके लिए मेहनत करना। लेकिन आप सबका एक फर्ज तो बनता ही है बच्चों, जब एक टीचर बच्चों आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो आपको बच्चों बस एक बटन, एक तो लाइक का दबा दें और एक बच्चों सब्सक्राइब का दबा दें। लेकिन उसमें भी बच्चों आपकी समझ है, अगर मेरी मेहनत आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लाइक भी करोगे और बच्चों सब्सक्राइब भी करोगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों शेयर भी करोगे, ठीक। जय हिंद, जय भारत।